ब्रिगेडियर साहब, आपसे ये जो सानिहा 9 मई था, एक तो ये इस वाक़े की पीछे अगर बैकग्राउंड की बात की जाए, ऐसे कौन से ऐसे वाक़यात थे या ऐसे कौन से इवेंट्स थे जिनकी बिना पर हम देखते हैं कि ये ऐसा वाक़या पेश आ गया, और साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि इससे पैगाम क्या गया, हासिल वसूल क्या हुआ इससे? जी, आई थिंक इस क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा मुझे अगर आप टाइम दें, मैं यूनिफॉर्म कोड ऑफ मिलिट्री जस्टिस है यूएस का, चूंकि इस 9 मई के अटैक को बहुत ज्यादा अंडरमाइन किया जाता है, ट्रिवियलाइज किया जाता है कि कुछ नहीं, ये तो हो गया जी और ये अपनी भी फॉल्स फ्लैग था। कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट, जो जितनी भी कौमें हैं, इररिस्पेक्टिव चाहे वो अफ्रीकन है, साउथ एशियन है, वेस्ट है, चाइना है, रशिया, अमेरिका, के मिलिट्री गैरिजन और इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल लॉज क्यों। ये थोड़ा सा इसमें जो यूएस मिलिट्री कोड ऑफ मिलिट्री जस्टिस है, उसमें अगर एक सेंट्री खड़ा है ना गेट पे गैरिजन के या इंस्टॉलेशन के, उस पर आप एक तो शाउट भी नहीं कर सकते, एंड इफ यू असॉल्ट या ग्रुप ऑफ पीपल तो उसकी बहुत ज्यादा सजा है। अच्छा, उसमें एक कंकरेंट लिस्ट है जो इन्वोक होती है, जिसमें मिलिट्री लॉ, सिविल लॉ जो और फेडरल लॉ लाया होगा, ये फेडरल कोर्ट है वो उसको ट्रायल करेगी, और अगर मिलिट्री गर्दन के अंदर होता है तो फिर मिलिट्री के पास अथॉरिटी होती है। तो इस ऐसा नहीं है कि मजहब कौम में और इसमें 3 तरह की प्रोटेक्शन है, सोल्जर की, गर्दन की और फौज की, इवन पुलिस की। इट्स अगेंस्ट फिजिकल हार्म, नंबर 2 इट्स अगेंस्ट सबवर्जन, अगर आप सबवर्ट करें माइंड्स को या पुश करें बगावत हो जाए, और तीसरा जो है सैबोटाज है, जिसमें फिजिकल अटैक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक है या असला है या गैरिजन का गेट भी है सैबोटाज में। तो ये यूनिवर्सल है। अभी जब ये 9 मई का अभी आज बहुत ज्यादा बातचीत हुई इस पे, और आई थिंक 2-3 दिन से हो रही है, और भी आर्मी चीफ भी गए हुए थे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आप ये प्रेसिडेंस अलाउ कर देते हैं और अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, तो फिर ये आई थिंक बहुत डेंजरस, आई वुड से लॉलेसनेस हो जाएगी। कल इवन लोग फ्रंट लाइन पे जाके डिफेंसिव पोजीशन पे भी हमला कर सकते। कल पीपल पार्टी के साथ कुछ हो, वो कराची में जाके कोर कमांडर का घर जला सकती है, दे कैन बर्न लेट्स से नेवल बेसिस, एयर बेसिस, तो उसका तो फिर कोई स्टॉप ही नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, चीजें सबके सामने हैं, जुडिशल कमीशन की भी बात हुई है, जब लॉज बड़े क्लियर हैं कि आप जो है, इवन आई थिंक पुलिस की अगर कोई पोस्ट उस पर आप हमला नहीं कर सकते, तो क्यों इसको इस तरीके से हेयर स्प्लिटिंग की जाए, इसको ट्रिवियलाइज किया जाए, और इतना ये लंबा हो गया प्रोसेस के, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। या टीटीपी ने अटैक किए हैं इंस्टॉलेशन और इंडिविजुअल पे, या आई थिंक इस पोलिटिकल पार्टी ने किया, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। रास्ता यही है कि अकाउंटेबिलिटी भी हो, मेरे ख्याल दोनों चीजें होनी चाहिए। इन केस उनको शर्मिंदगी फील होती है, सीनियर लीडरशिप कैन कम फॉरवर्ड, एक्नॉलेज इट, और रिकंसिलिएशंस हुई हैं। साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ी रिकंसिलिएशन हुई, वाइट्स ने की, और फिर नेशनल मंडेला ने इनको माफ किया। तो ये है बेसिकली, इसलिए पाकिस्तान का मुकदमा है, एंड दैट्स व्हाई आई फील इट इज इम्पोर्टेंट। और कोर्ट्स समझती हैं चीज़ों को, लेकिन जो हमारा सिविल में प्रोसीजर है वो इतना लंबा है। आप अच्छे बुकला हायर कर लें, मतलब आप 5 साल तक लटका सकते हैं, फिर उसका फायदा कोई नहीं है उस कानून का। तो ये मेरा इस पे टेक है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, और दे शुड एंड देन शुड बी सेट एज अ प्रेसिडेंट के आइंदा खुदा ना खास्ता इस तरह का वाकया ना हो। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।